जहानाबाद के जिला पदाधिकारी आलोक रंजन घोष द्वारा भव्य फरोगे उर्दू वर्कशॉप एवं सेमिनार सह मुशायरा का भव्य आयोजन स्थानीय अब्दुल बारी नगर भवन में किया गया। कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में फरोगे उर्दू वर्कशॉप में उपस्थित प्रतिभागियों एवं दर्शकों को संबोधित करते हुए कहा कि उर्दू हिंदुस्तान की भाषा है, जिसका जन्म हिंदुस्तान में हुआ है और इसका विकास भी अच्छी तरह किया जा रहा है। उर्दू के विकास के लिए हम सबों को बढ़ चढ़कर काम करना होगा, क्योंकि हिंदी और उर्दू दोनों का विकास हिंदुस्तान में आवश्यक है। इन्होंने कहा कि उर्दू आपस में लोगों को जोड़ने का काम करता है, हिंदी लोगों को एकता का पाठ सिखाता है, अतः हम सबों को उर्दू के विकास के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इन्होंने फरोगे उर्दू वर्कशॉप में आए हुए अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत किया। वर्कशॉप में जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी जिला उर्दू भाषा कोषांग नीलिमा साहू ने आगत अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए विषय वस्तु की जानकारी दी। इन्होंने फरोगे उर्दू वर्कशॉप में अमीर खुसरो की एक पंक्ति फारसी तथा एक पंक्ति हिंदी वाली गजल जिहाल मिस्की की आकर्षक प्रस्तुति की। कार्यक्रम में कायनात इंटरनेशनल स्कूल काको के छात्रों द्वारा संदेश गान की प्रस्तुति की गई। उर्दू के 2 शायरों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। इनमें प्रोफेसर अकील अहमद को उर्दू लिटरेचर के क्षेत्र में तथा शायरी के क्षेत्र में लतीफ शमसी को दिया गया। फरोगे उर्दू वर्कशॉप में जिला स्तरीय पदाधिकारी यथा जिला भू अर्जन पदाधिकारी सत्य प्रकाश, जिला आपूर्ति पदाधिकारी अमलेंदु कुमार सिंह, जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यासागर सिंह, सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग अभय कुमार, वरीय पत्रकार संतोष श्रीवास्तव, हसनैन दीवाना सहित अन्य पदाधिकारी उर्दू के प्रमुख शायर एवं प्रतिभागी उपस्थित थे। निशांत कुमार के साथ मोहम्मद तनवीर की रिपोर्ट। मोहब्बत की शराफत की ज़बान, नफासत की ज़बान उर्दू, सदाकत की इबारत की रियाजत की ज़बान उर्दू, विरासत की समाजत की सलासत की ज़बान उर्दू, विरासत की समाजत की सलासत की ज़बान उर्दू, इमामत की सआदत की बलागत की ज़बान उर्दू। ये उर्दू है कि हमारी शान रोशन है, यहाँ बुलंद है परचम, हिंदुस्तान रोशन है। ये उर्दू ही है जिसके कारण आप और हम आज इस अब्दुल बारी नगर भवन में एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। उर्दू की जब बात आती है तो हम कैसे भूल सकते हैं आजादी के समय इनकलाब जिंदाबाद के उस नारे को। हम कैसे भूल सकते हैं अमीर खुसरो साहब को अगर भक्ति और संगीत में देखा जाए। उर्दू ही ऐसी जुबान है जिसमें जो आपके गहरे अल्फाज हैं वो निकल के उर्दू में ही आते हैं। आज का कार्यक्रम है जिला स्तरीय फरोगे उर्दू सेमिनार वर्कशॉप एवं मुशायरा। ये मंत्रिमंडल सचिवालय उर्दू निदेशालय के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। ये सूबे में हर एक जिले में इसको आयोजित किया जाता है। तो हमारे लिए आज सम्मान की बात है कि हम उर्दू के विकास के लिए, फरोगे उर्दू का मतलब होता है उर्दू का विकास या उर्दू की दक्षता, उसके लिए हम ऐसे आयोजन कर रहे हैं आज, जिसमें कि उर्दू के विकास के लिए 3 डेलीगेट्स, 3 पेपर प्रेजेंट करने वाले 6 छात्र छात्राएं अपनी बात रखेंगे फरोगे उर्दू से संबंधित। छात्र छात्राएं जो बात अपनी रख रहे हैं वो उर्दू में उनकी हिस्सेदारी, और इसके अलावा मुशायरे का भी आयोजन है जिसमें 10 शायर जो हैं वो अपनी शायरी प्रस्तुत करेंगे। इन सबको हमने न्यूज़पेपर्स के माध्यम से इनकी शायरी और पेपर वगैरह जो है और डेलीगेट्स की जो राइटिंग्स है वो हमने मंगवा लिया था पहले ही, और एक कमेटी के द्वारा इसका चयन किया गया है। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि उर्दू का विकास, क्योंकि द्वितीय राजभाषा है ये बिहार की, और ये उस सम्मान को प्राप्त नहीं कर पाई है। हम देखते हैं अधिकतर कि हिंदी के बाद लोग अंग्रेजी को तरजीह देते हैं, तो कम से कम द्वितीय राजभाषा होने के नाते इसको वो सम्मान मिलना चाहिए, और उसी सम्मान और उसी तरक्की के लिए ऐसे आयोजनों को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के तहत राजभाषा निदेशालय ऐसे प्रोग्राम्स को करवाती है। और हम चूँकि उर्दू जो है ऐसी भाषा है जो इसको एक रूहानी ज़ुबान कह सकते हैं आप। गहरे जज्बातों को अगर आपको व्यक्त करना हो तो उर्दू में ही हम व्यक्त कर पाते हैं। तो उर्दू को तो हमको वैसे भी सीखना चाहिए द्वितीय राजभाषा होने के नाते। इसको सीखने से हमारी हिंदी भी खूबसूरत हो जाती है। तो इसी संबंध में, इसी की तरक्की की दिशा में आज ये एक आयोजन जिला प्रशासन के माध्यम, जिला उर्दू भाषा कोषांग के माध्यम से जिला प्रशासन के द्वारा एक कोशिश है ये
दो शब्द जो आज लोग यहाँ नहीं आ पाए उनके लिए क्या कहेंगे? मैं चाहूँगी कि ऐसे आयोजनों में शिरकत करें वो। 1 महीने बाद हम एक और इसी तरह का प्रोग्राम करने जा रहे हैं, उसमें वो बिल्कुल आएँ। उन सबका हम इस्तकबाल करेंगे। उनके लिए हम यहाँ पे नज़रें बिछाए बैठे हैं और अगर वो आते हैं तो ऐसे प्रोग्राम्स की खूबसूरती बढ़ती है और उर्दू के विकास और तरक्की में इन सब की उपस्थिति ज़रूरी है। जो नहीं आए हैं उनकी भी उपस्थिति। तो मैं गुजारिश करूँगी कि अगले बार जब भी इस तरह का प्रोग्राम हो वो ज़रूर आए।